है सर ये है पूजा 83 नंबर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, अपन क्या करेंगे सेम। देखो अब ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी बीपीज यू विल बी मेकिंग, बताओ बीपीज कितने बनने चाहिए इसके अंदर? 2। Yes, there will be two BPs. First will be for the age group between 18 to 24, and second BP will be reflecting for students above age 25 years. देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि डिफरेंट रीजंस हैं दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के कि उन्होंने डोरीफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। वो रीजंस क्या क्या है? पहली बात रिलेटेड टू इंडस्ट्री, भी उनको लगता है कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है वहां पे शायद। क्लोज टू होम, घर के पास है इसलिए चुनी गई है। रेपुटेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ की काफी अच्छी रेपुटेशन है। फैसिलिटीज ऑन कैंपस, कोर्सेज ऑफर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड एज पार्ट ऑफ कोर्स 9%। तो ये अलग अलग बताओ हमारे पास पाई चार्ट के अंदर कितने पॉइंट्स हैं कि एक स्टूडेंट को चुनने को कारण क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। 6 कारण है। तो अगर अपन BP1 बनाएंगे तो बताओ, हमने ये मालूम है कि जब हम BP लिखते हैं देखो इट्स एज सेम एज द बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सबका पैटर्न सेम ही होता है। अब बताओ इंट्रो में क्या लिखना चाहिए अपने को, बताओ व्हाट कम्स इन इंट्रो? वी राइट व्हाट first of all the type of graph we have, its pie chart, and what the graph is about, what, when, if the time is given, and where, if the place is given, we'll also write down that too. Clear? ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। इसके बाद हमारा बनेगा BP1, एंड देन क्या बनेगा हमारा BP2, एंड देन क्या बनेगा हमारा ओवरऑल। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? सोनिया, पूजा? नो सर। ओके। अब देखो जो फर्स्ट बीपी है हमारा दैट विल बी फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन 18 टू 24, राइट। अब देखो हमें ये मालूम है, बताओ BP1 के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, बताओ 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? बोलो भाई। मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड, परसेंटेज। मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड एंड परसेंटेज। और परसेंटेज को हम लिख सकते हैं आगे 3 तरह से, हमने पढ़ा हुआ है। या तो हम परसेंटेज डायरेक्ट लिखेंगे, या फ्रैक्शन लिख देंगे, या प्रोपोर्शन वगैरह वर्ड के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। और जब हम BP2 बनाते हैं तो सेम लिखेंगे हम मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड, परसेंटेज। साथ में हम क्या करेंगे BP2 का कंपैरिजन कर देंगे BP1 के साथ। अब BP2 के अंदर अब कंपैरिजन कैसे करेंगे? जब लिखेंगे ना हम इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज की बात भी करेंगे। यस और नो? ये हमने नया पॉइंट ऐड कर दिया आज। क्लियर है पूजा यहां तक? सोनिया, कवल, कनिष्क, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। अब देखो ये ग्राफ अपन चेक करते हैं। तो देखो ये बताओ मैक्सिमम क्या चीज दिख रही है आपको? वाई स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 24 चोज दिस यूनिवर्सिटी? सबसे बड़ा कारण क्या दिख रहा है आपको? क्लोज टू होम। क्लोज टू होम। सेकंड बड़ा कारण क्या दिख रहा है आपको? 35% कोर्सेज, जो कोर्सेज वहां पे ऑफर किए जा रहे हैं और क्लोज टू होम। देखो ये दोनों बराबर बराबर से परसेंटेज है, दोनों ही मैक्सिमम है, तो दोनों को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, मैक्स के अंदर लिख देंगे। यस और नो? सोनिया क्लियर? तो पहला कारण है क्लोज टू होम एंड सेकंड इज कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों 71% कारण बन रहे हैं स्टूडेंट्स की वहां पे एडमिशन लेने का। यहां तक क्लियर? सोनिया, पूजा, कनिष्क, कवल? मिनिमम क्या है बताओ? व्हाट इज द मिनिमम रीजन? मिनिमम कारण क्या बन रहा है ये आने का यहाँ पर? रिलेटेड टू इंडस्ट्री। देखो मिनिमम है रेपुटेशन ऑफ स्टाफ एंड रिलेटेड टू इंडस्ट्री, तो इनको भी अपन एक ही कैटेगरी में डाल देंगे। मिनिमम कारण क्या है? मिनिमम 2 कारण दिख रहे हैं हमारे को। एक तो है स्टाफ की रेपुटेशन एंड इंडस्ट्री रिलेटेड, मतलब के कंटेंट है वहां पे, कुछ इस तरह की बात है। और जो मीडियम है मतलब कि जो 9% से लेकर 15% तक है, देखो वो है, एक तो अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, और दूसरा हमारा फैसिलिटीज की बात हो रही है। फैसिलिटीज 14% है, और लेस देन जस्ट 10% इट्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। ये हो गया। यहाँ तक तो लिख देंगे हम यस और नो? पूजा लिख पाओगे यहाँ तक? सोनिया? यस। अब देखो अगर अपन सेकंड BP की बात करें
तो सेकंड बीपी में बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या बन रहा है? क्लोज टू होम। Yes, sir. सेकंड रीजन क्या बन रहा है? और मिनिमम देखो यहां पर मैक्सिमम ये है और मिनिमम क्या बन रहा है? व्हाट इज द मिनिमम रीजन? कि अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। मिनिमम क्या कारण है? स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ पे परसेंटेज क्या बन रहा है हमारा? ट्रेंड क्या दिख रहा है? ट्रेंड में हम क्या करेंगे? ट्रेंड में हम पिछले वाले से कंपेयर कर सकते हैं कि देखो अब बताओ, अभी हम क्या लिख देंगे? इंक्रीज और डिक्रीज। अब बताओ इंक्रीज क्या हुआ है? अब बताओ ऊपर क्लोज टू होम 36% से कितना हो गया? 39%। बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ क्लोज टू होम? Increase. ठीक है ना? तो क्लोज टू होम क्या हुआ हमारा? इंक्रीज हुआ। तो मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज आई लिख देता हूँ, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्या है हमारा? फैसिलिटी कैंपस की 2% पे आ गई, देखो काफी कम आ गया, तो डिक्रीज में जाएगा फैसिलिटी। और होम का कारण इंक्रीज है। फैकल्टी रेपुटेशन काफी बड़ा हाइक दिख रहा है हमारे को यहाँ पे। फैकल्टी का देखो बिल्कुल चेंज हो गया। रेपुटेशन पहले 2% थी, अभी कितना हो गया? 12% हो गया। और फैसिलिटीज पहले 14% से कितना हो गया? 2% हो गया। तो ये बिल्कुल क्रॉस हो गया आपस के अंदर। कोर्सेज ऑफर्ड पहले एक बड़ा कारण था, कोर्सेज ऑफर्ड, बट अभी इसमें एक डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे कमी आ गई है। मालूम पड़ा क्या यहाँ तक? Yes, यस और नो? yes, sir. और रिलेटेड टू इंडस्ट्री, तो पहले बड़ा कारण था 4% ही था, अभी क्या हो गया? 20% हो गया। तो इस तरह से आप मैनेज कर लोगे। इंक्रीज क्या हुआ है? रिलेटेड टू इंक्रीज इंडस्ट्री में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और इसके बाद क्या है? अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड में क्या डिक्रीज हुआ है। ये बातें अपन क्या लिख देंगे? मैक्सिमम लिख देंगे, मिनिमम लिख देंगे। ट्रेंड और पर ट्रेंड में अपन क्या लिख देंगे? इंक्रीज क्या हुआ है, डिक्रीज क्या हुआ है। ये बातें अपन ट्रेंड में लिख देंगे। यस और नो? Yes, sir. मालूम पड़ा कुछ कुछ? पूजा, सोनिया, कवल, अभी ये पढ़ के देखते हैं। देखो पढ़ के देखते हैं। द गिवन पाई चार्ट कंपेयर द रीजंस ऑफ चूजिंग डॉरिफोर्ड यूनिवर्सिटी by two different age group which are 18 to 24 years old and those above 25 years old. Very simple. इंट्रोडक्शन में क्या लिख दिया? टाइप आ गया हमारा, वॉट आ गया, और ये एज ग्रुप्स वगैरह आ गए, ठीक है। It is clear from a graph that proximity to home is the reason chosen by 1/3 of both the age groups. Courses offered is the second reason given by 35% of 18 to 24 year old. देखो ये बल्कि इसने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, जो हमने प्लान किया वो ज़्यादा अच्छा है। हमने 2 बीपी बनाए हैं, ठीक है ना। हमने पहले बीपी बनाया 18 टू 24 का, फिर हमने बीपी बनाया 25 अबव का, और उसमें हमने ट्रेंड्स के अंदर क्या कर दिया? इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। लेकिन इसने क्या किया? सारा का सारा इंक्रीज डिक्रीज सीधा लिख दिया। तो ये इतना ज़्यादा मतलब कि ईजी टू रीड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अपन ने डिस्कस किया था वो क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो लास्ट में क्या लिखेंगे? ओवरऑल बोथ द ग्रुप्स हैव सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस इन द रीजंस फॉर स्टडिंग अब्रॉड। ये तो ओवरऑल तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेंड लिखना होता है। मेन कॉन्टेक्स्ट समझ आया? यस और नो?